हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। दोस्तों 10 नंबर का एग्जाम में आएगा ही आएगा। और आज इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ और कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि यहां पर नाम में लिखा हुआ है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, यानी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब ही ये होता है कि यहां पर हमें अकाउंटिंग तो करनी होगी लेकिन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हमको रिकॉर्ड्स कंप्लीट नहीं मिलेंगे साहब। मतलब क्या हुआ, देखो एक बात बताइए अब मुझे कि मान लीजिए ये एक दुकान है साहब, और ये दुकान कौन सी है, वही आपके गली में जो अंकल की दुकान है वही है ना। तो ये आपके गली में जो अंकल की दुकान है जिस पर सारा सामान एक जगह ही मिल जाता है, राइट, यानी परचून की दुकान है साहब ये। तो इस दुकान पे आप मुझे बताइए, आपने कभी देखा है उस अंकल की दुकान पे किसी अकाउंटेंट भैया को, जो उस पर कोई अकाउंटेंट भैया बैठे हुए हैं सिर्फ अकाउंटिंग करने के लिए? यस या नो? नहीं बैठते ना कभी भी। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि दोस्तों ये दुकान का जो लेवल है ये स्मॉल लेवल की दुकानें होती हैं। अब अगर अंकल एक अकाउंटेंट भैया रखें तो यहां पर वो अकाउंटेंट भैया ही कम से कम 40-50 हजार रुपए महीने ले जाएंगे, और इतनी तो अंकल की इनकम भी नहीं होगी। तो बताओ ये एक अच्छे अकाउंटेंट को कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और अंकल को इतनी नॉलेज नहीं है कि ये डबल एंट्री से, जो आप लोगों को नॉलेज है कि डबल एंट्री से क्या करें, बुक कीपिंग करें और उसके बाद में ट्रायल बैलेंस बनाएं, फाइनल अकाउंट बनाएं, ये इतनी इनको नॉलेज नहीं है। समझ में आया? तो ये क्या करते हैं, ये अपने यहाँ पर मोटे मोटे जो अकाउंट ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करते रहते हैं। जैसे सेल्स की ट्रांजेक्शन हुई, परचेज की ट्रांजेक्शन हुई, कैश की ट्रांजेक्शन हुई, इनको ये रिकॉर्ड करते रहते हैं। और इनको रिकॉर्ड करने के बाद इनको भी लास्ट में क्या फाइंड आउट करना होता है कि भैया हमारा प्रॉफिट कितना हुआ। एक बात बताओ, अगर कोई इंसान बिजनेस कर रहा है तो उसको प्रॉफिट तो फाइंड आउट करना ही होगा ना। वो प्रॉफिट तो देखना चाहता है, और चलो वो नहीं देखना चाहता तो हमारी सरकार तो कहती है ना कि तुम्हारा जो प्रॉफिट हुआ है उस पर हमें टैक्स दो। समझ में आया? तो जब ईयर एंड होता है तो इन लोगों को भी क्या कराने होते हैं साहब, अपनी प्रॉफिट निकालनी होती है। तो अब ये लोग किसके पास जाते हैं साहब? ये लोग जाते हैं सीए के पास, जिसके पास में अकाउंट की अपार नॉलेज होती है, यानी आप लोगों के पास में आएंगे लोग। तो दोस्तों आप लोग इनको क्या बताओगे? आप लोग इनको बताओगे इनका प्रॉफिट कितना हुआ, इनके प्रॉफिट के बारे में बताओगे कि इनको प्रॉफिट कितना हुआ, और इनके फाइनल अकाउंट बना दोगे आप। तो दोस्तों ये कैसे करेंगे हम, यही इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। समझ में आया? चलिए तो देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सब हमारा पहला पॉइंट है इसमें यही है कि हम इसमें सीखेंगे लर्न हाउ टू ड्राइव कैपिटल एट टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी अलग अलग टाइम की, दो टाइम की कैपिटल हम निकालेंगे। डिफरेंट टाइम मतलब साल के स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल थी जिसको हम ओपनिंग कैपिटल के नाम से जानते हैं, और साल के अंत में कितनी कैपिटल थी जिसको हम क्लोजिंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। और यहां पर थ्रो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किससे निकालेंगे साहब? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से निकालेंगे। साहब यहाँ पे ना आप लोग जो बैलेंस शीट पढ़ते हुए आए हो, उसी बैलेंस शीट का नाम यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है। बैलेंस शीट को यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्यों बोलते हैं, इसका रीजन क्या है, ये मैं अभी आपको समझाने वाला हूं थोड़ी ही देर में। बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में क्या डिफरेंस होता है ये हम सीखेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि आ जाता है क्वेश्चन कभी कभी थ्योरी का पूछने के लिए आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे इसमें और क्या सीखेंगे साहब। इसमें हम सीखेंगे लर्न द टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग प्रॉफिट बाय कंपेयरिंग कैपिटल एट टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जो हमने ऊपर कैपिटल निकाली है अलग अलग टाइम की, उन दोनों को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद में हम उन दुकान वाले भैया को क्या बता देंगे कि आपका प्रॉफिट कितना आया, पहली चीज। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे साहब, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, यानी कि यहां पर हम ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट प्रिपेयर करना सीखेंगे। एंड बैलेंस शीट ऑल्सो, राइट, ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट ये हम प्रिपेयर करना सीखेंगे किससे? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से। समझ में आ गया जी? तो दो चीजें, पहली चीज क्या करेंगे हम, कैपिटल निकालना सीखेंगे अलग अलग टाइम की। दूसरी चीज हम क्या सीखेंगे, हम यहाँ पर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखेंगे, और तीसरी चीज हम यहाँ फाइनल अकाउंट बनाएंगे, यानी कि अपना पी एंड एल, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये इस चैप्टर का ओवरव्यू है सब, इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है सब, आइए मेरे साथ देखिए। वेरी ऑफ स्मॉल प्रोप्राइटरशिप, यानी वही दुकान वाले भैया,
एंड पार्टनरशिप, दो लोग भी हो सकते हैं लेकिन वेरी स्मॉल, देखो क्लियर लिखा हुआ है वेरी स्मॉल। बिजनेस डू नॉट मेंटेन डबल एंट्री सिस्टम, ये डबल एंट्री सिस्टम नहीं मेंटेन कर सकते। क्यों नहीं मेंटेन कर सकते? कि हो सकता है सब इनके पास इतनी नॉलेज नहीं है या इनके पास इतना पैसा नहीं है कि अकाउंटेंट अपने पास में रख सकते हैं जिसके पास में नॉलेज है। समझ में आया? तो ये क्या करते हैं सब, ये डू नॉट मेंटेन डबल एंट्री बुक कीपिंग। देयर माइट बी रीजन लाइक लैक ऑफ नॉलेज, इनके पास नॉलेज नहीं है ऑफ अकाउंटिंग की, और द बिजनेस इज स्मॉल, ये बिजनेस कैसे, छोटे बिजनेस है, मतलब इतना ज्यादा पैसा नहीं है इनके पास में। डू नॉट विश टू स्पेंड टाइम एंड एफर्ट्स टू मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, राइट। तो इसलिए ये क्या करते हैं, सिंगल रिकॉर्ड्स यानी सिंगल एंट्री सिस्टम को मेंटेन करते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एज सच दे माइट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, यानी ये सिर्फ क्या क्या रिकॉर्ड रखते हैं, अपने यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन रख देते हैं, ये अपने यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यानी कि आप ही सोचो, आप जब दुकान वाले अंकल से उधार लेके आते हो तो वो क्या करते हैं, आपका नाम लिख लेते हैं रजिस्टर में कि सोनू उधार लेके गया है या मोनू उधार लेके गया है, तो यानी कि क्या कर रहे हैं, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है जी। बट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड दे विल वांट टू नो परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ देयर बिजनेस। बताइए, भले ही भाई ये नहीं रख रहे हैं सारे के सारे रिकॉर्ड्स, लेकिन ईयर के एंड में ये भी जानना चाहते हैं ना कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ होगा, हमारे बैलेंस शीट क्या होगी, हमारा P&L अकाउंट क्या होगा, हमारी ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा। थिंक ऑफ अ ग्रोसरी वेंडर, यानी वही मैंने ग्रोसरी शॉप, यानी कि आपकी दुकान में, आपकी जो गली मोहल्ले में जो दुकानें होती हैं परचून वाली, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रोसरी वेंडर बोलते हैं। उसी के बारे में सोचने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ फ्यू आइटम्स, ये अपने क्या क्या आइटम्स लिखते हैं। व्हाट अमाउंट ही सपोज टू पे आइटम परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर, यानी सब इन्होंने क्रेडिट क्या क्या परचेज किया है, राइट, किससे, सप्लायर से। तो ये अपनी परचेज को नोट करते हैं, क्रेडिट परचेज को, ठीक है। व्हाट कैश हैज ही कलेक्टेड बाय सेलिंग दोस वेजिटेबल्स, यानी कि इन्होंने जो सामान बेचा है उससे इनको कैश कितना कलेक्ट हुआ है ये उसको लिखते हैं। इन केस ही रन अ शॉप, मान लो कोई शॉप रन कर रहे हैं, हाउ मच अमाउंट हैज ही पेड फॉर रेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस वगैरह इनको लिख लेते हैं, मोटा मोटा जो खर्चा होता है ना, रेंट, दुकान पे, दुकान अगर किराए पे ले रखी है तो उसका कितना रेंट पे कर रहे हैं हर महीने, बिजली का बिल कितना जा रहा है ये लिख लेते हैं। इन केस ही सेल सम आइटम ऑन क्रेडिट, यानी कि अगर ये कोई आइटम उधार बेच रहे हैं तो इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं हम आगे। टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, कितने टाइप्स के होते हैं सब सिंगल एंट्री सिस्टम, हम इसको समझते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, तो देखिए दोस्तों, पहला होता है प्योर सिंगल एंट्री। प्योर सिंगल एंट्री में क्या आएगा जी, प्योर सिंगल एंट्री का मतलब होता है कि ओनली पर्सनल अकाउंट मेंटेन किए जा रहे हैं। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, यानी प्राणी मात्र के अकाउंट, यानी डेटर का अकाउंट लिख लिया, क्रेडिटर का अकाउंट लिख लिया, यानी पर्सनल अकाउंट लिखे जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर असेट्स के अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहे, एक्सपेंसेस के अकाउंट मेंटेन नहीं हो, यानी कि किराया दिया, बिजली का बिल दिया, राइट, ये अकाउंट यहाँ पे मेंटेन नहीं हो रहे। यहाँ पे कौन से अकाउंट मेंटेन हो रहा है, किसको कितना बेचा है, किससे कितना हमने लिया है, यानी कि परचेज के, डेटर के और क्रेडिटर के अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है। तो ये पर्सनल यानी प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम बोला जाता है, ठीक है जी। अगला है साहब सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम। जो सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम है इसमें पर्सनल अकाउंट तो सब मेंटेन किए ही जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कैश बुक यानी कैश ट्रांजेक्शन को भी नोट किया जाता है, ओके। अगला है हमारा क्वासी सिंगल एंट्री। यहां पर क्या होगा, सब आपके पर्सनल अकाउंट भी मेंटेन होंगे, कैश बुक भी मेंटेन होगी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी सब्सिडरी बुक्स बनाई जाएंगी, वो भी मेंटेन की जाएंगी। समझ में आ गया? तो तीन तरीके के रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे सब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। पहला कौन सा, प्योर सिंगल एंट्री के साथ। दूसरा कौन सा मिलेगा साहब आपको, पहला प्योर सिंगल एंट्री के साथ, दूसरा सिंपल सिंगल एंट्री के साथ, और तीसरा हमारा क्वासी सिंगल एंट्री के साथ में। समझ में आ गया? तो इन तीनों को ही यूज करके आपको जो भी आपके दुकान वाले भैया हैं उनको उनका प्रॉफिट, राइट, उनके आपको P&L, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट यानी फाइनल अकाउंट बना के देने होंगे। तो ये बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको आना भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे काम आपको आपके फ्यूचर में आने वाले हैं। समझ में आया जी? चलिए आगे चलते हैं। असरटेन ऑफ प्रॉफिट बाय कैपिटल कंपैरिजन। देखो पहला हमारा मेथड है यहां पर कैपिटल कंपैरिजन मेथड, फर्स्ट मेथड। तो हम कैसे निकालेंगे प्रॉफिट, ये यहां पे देखना है, और किस मेथड से, कैपिटल कंपैरिजन मेथड से। इससे हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे इसको हम एनालिसिस करते हैं। आइए मेरे साथ साथ थोड़ा सा देखते हैं। चलिए साहब, तो ध्यान से देखेंगे साहब, ये दुकान वाले भैया हैं साहब, ठीक है, वही दुकान वाले भैया है ना।
ये आपके पास आते हैं और आपसे कहते हैं कि देखो देखो भैया, मैंने जो 1 अप्रैल 2025 को अपने बिजनेस में जो कैपिटल लगाया था वो लगाया था 1 लाख रुपए। आपने कहा ओके, ठीक है, इन्होंने ये बता दिया। ठीक है, अब ये कहते हैं कि मेरा जो 31 मार्च 2026 को जो कैपिटल है वो कैपिटल है मेरा, मान लेते हैं 2 लाख। ठीक है जी, 2 लाख कैपिटल है। ये कौन सा कैपिटल हो गया सब, इसे बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। और ये कौन सा कैपिटल हो गया सब, ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है जी, तो इन्होंने 2 कैपिटल बता दिए। कुछ और भी चीजें आपको बता रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस पूरे साल बिजनेस में से मैं घर निकाल के ले गया हूं कुछ पैसा। इन्होंने कहा है कि ये बता रहा है 1 अक्टूबर 2025 को क्या किया है इन्होंने, ड्रॉइंग की है। ड्रॉइंग, इन्होंने पैसा निकाला है कुछ सब। इन्होंने कितना रुपया निकाला है ऐसे लिख लेते हैं हम यहां पर सब। इन्होंने निकाला है 10,000, यानी रुपीज 10,000 की इन्होंने क्या किया सब, ड्रॉइंग की है। ठीक है, अब एक बात बताइए कि अगर ये 1 लाख रुपए लेके चले थे, है ना, 1 लाख रुपए लेके चले थे और ये चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, जैसे ही अक्टूबर आया इन्होंने इसमें से 10,000 रुपए निकाल लिए, तो बताओ यहां पर कितने रुपए बचे होंगे, यहां बचे होंगे सर 90,000 रुपए। यस या नो, 90,000 रुपए बचे होंगे। वेरी गुड। अब ये चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए और आगे एक और इंफॉर्मेशन दी जा रही है साहब। एक और इंफॉर्मेशन क्या है, 1 दिसंबर 2025 को इन्होंने 20,000 रुपीज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, एडिशनल कैपिटल लगाई है बिजनेस में। तो बताओ, जैसे ही ये 1 अक्टूबर को तो ये हुआ है साहब, 1 अक्टूबर लिख देते हैं हम यहाँ पर 25 को, ठीक है। लेकिन जैसे ही 1 दिसंबर आएगा, 1 दिसंबर 2025, बताओ ये क्या करेंगे, ये अपने बिजनेस में 20,000 रुपए और डाल रहे हैं साहब। यस या नो। अब एंड में जब ये कहां पहुंच गए साहब, 31 मार्च को, 31 मार्च 2026 को, तो सब इनकी यहां पर कैपिटल कितनी है, इनकी यहां कैपिटल है 2 लाख। ये यानी क्लोजिंग कैपिटल। यस या नो। तो आप ही बताइए कि 1 लाख में से 10,000 माइनस करके 90,000 हमने निकाली थी यहां पर। 90 में अगर हम 20,000 और भी ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 90 में 20,000 ऐड करने पर, तो 90 में अगर हम 20,000 ऐड कर दें साहब तो ये हो जाएगा 1,10,000। तो बताओ हमारी जो कैपिटल हो रही है टोटल 1,10,000 हो रही है यहां तक। लेकिन आप ही बताओ कि ये जो कैपिटल है ये 1,10,000 होनी चाहिए थी क्लोजिंग, लेकिन हो कितनी रही है, 2 लाख है। क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 2 लाख दे रखी है ना। यानी 1,10 होनी चाहिए थी लेकिन दे रखी है साहब 2 लाख। तो आप ही बताइए मुझे कि ये कैपिटल ज्यादा क्यों हुई होगी। आप बताओ, 11th क्लास के वो टाइम याद है, दिन याद है, अकाउंटिंग की क्वेश्चन, यानी प्रॉफिट होता था तो ऐड करते थे कैपिटल में और लॉस होता था तो माइनस करते थे। तो यानी कि ये कैपिटल इंक्रीज क्यों हुई होगी साहब, ये कैपिटल इंक्रीज हुई होगी प्रॉफिट की वजह से। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो डिफरेंस काय का होगा साहब, प्रॉफिट का होगा। जरूर प्रॉफिट ट्रांसफर हुई होगी कैपिटल में। यस या नो। 11th क्लास में भी हमने देखा था कि जब P&L अकाउंट से जो प्रॉफिट आती थी, नेट प्रॉफिट, हम क्या करते थे, हम कैपिटल में ऐड कर देते थे। तो यहाँ पर जो भी हमारी कैपिटल बढ़ रही है वो अब बाकी की कैसे बढ़ रही है, हमारी प्रॉफिट की वजह से। तो बैलेंसिंग फिगर यानी कि 1,10 से 2 हो रही है, तो सब इसमें 90,000 कितना ऐड किया होगा हमने, इसमें 90,000 हमने ऐड किया होगा सब प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट हमने जो ऐड किया है इसी को हमें निकालना होता है। तो देखो हमने ये कैसे निकाला है जरा देखो। हमने ये 1 लाख रुपए की हमारी ओपनिंग कैपिटल थी, इसमें हमने ड्रॉइंग को क्या किया था, पहले माइनस किया है और उसके बाद हमने एडिशनल कैपिटल को प्लस किया है, तो हमारी एडजस्टेड कैपिटल 1,10 आ गई। लेकिन 1,10 में से हमें क्या बेटा, हम इसमें हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 2 लाख। तो 2 लाख और 1,10 का डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारा, यही हमारा प्रॉफिट होगा। तो ये ओपनिंग कैपिटल के बेसिस पे आ गया। लेकिन हमें अगर क्लोजिंग कैपिटल के बेसिस पे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हम ना बेटा इसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। दोनों के बेसिस में से कैसे भी आप निकाल सकते हो, जैसे आपके एग्जाम में आता है, ठीक है जी। तो चलिए अब हम एक फॉर्मेट बनाएंगे इसका। आइए इधर देखते हैं थोड़ा सा मेरे साथ साथ। देखिए साहब, यहां बनाते हैं, आप मेरे साथ साथ एक आप भी फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। एक छोटा सा बॉक्स बना लीजिए। यहां लिखेंगे हम सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। हम अगर क्लोजिंग कैपिटल को लेके चल रहे हैं तो आप बताइए, जो क्लोजिंग कैपिटल है, ये क्लोजिंग कैपिटल पे हम पहुंचने के लिए हमने क्या क्या किया है, हमने ड्राइंग को ओपनिंग में से माइनस किया था,
10,000 को, ये वाली ड्राइंग, और हमने इसमें ड्राइंग को माइनस करने के बाद, यानी जो ड्राइंग दे रखी है इसको माइनस किया था, और हमने एडिशनल कैपिटल को प्लस किया था, ठीक है। देन प्रॉफिट को हमने प्लस किया था, यस या नो, ऐसे करके हम क्लोजिंग कैपिटल पर पहुंचे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर यहां से प्रॉफिट आपकी हटा दी जाए, 90,000 प्रॉफिट आपसे हटा दी जाए, तो आप अगर 2 लाख रुपए को लेके चल रहे हो, तो जो आपने 2 लाख रुपए में प्लस किया आप उसे माइनस कर दो। यानी अगर हम 2 लाख रुपए को लेके चल रहे हैं, किसको, क्लोजिंग कैपिटल को लेके चल रहे हैं, तो दोस्तों जो जो चीजें क्लोजिंग कैपिटल में पहले प्लस हुई है उनको हम माइनस कर दें, और जो माइनस हुई है उनको प्लस कर दें, तो हम कहां पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे ओपनिंग कैपिटल पर, यस या नो। चलिए तो हम यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले ऐड करते हैं इसमें ड्रॉइंग, ऐड करिए ड्रॉइंग, ठीक है जी, ड्रॉइंग इसमें ऐड करी हमने, और इसमें से लेस करेंगे हम जो प्लस की हुआ था, प्लस क्या हुआ था हमारा, एडिशनल कैपिटल, तो हमने एडिशनल कैपिटल क्या कर दिया, सब इसमें ऐड कर दिया। तो बताओ हमने ड्राइंग को कितना माइनस किया था, तो 10,000 है ड्राइंग हमारी, तो 10,000 हमने क्या किया, इसमें प्लस कर दिया, ठीक है। और एडिशनल कैपिटल हमने इसमें से कितना ऐड किया था पहले, तो इसमें ऐड किया था हमने 20,000, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल कैपिटल 20,000, तो 20,000 को हमने क्या कर दिया, अब माइनस कर दिया। तो बताओ, यानी कि अगर हम क्लोजिंग में से ड्राइंग को प्लस कर दें, यानी वो इफेक्ट हटा दें, ठीक है, ड्राइंग को क्या कर दें, प्लस कर दें, और एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दें, तो हमारी क्या आ जानी चाहिए, ओपनिंग कैपिटल आ जानी चाहिए। तो जरा देखो कितना आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ रहा है सब, ड्राइंग को आप प्लस कर दो और एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दो, तो 2 में से 10 ऐड करेंगे तो 2 10, यहाँ आ गया 190, 1,90,000। तो यानी कि ये हमारी ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए, लेकिन ओपनिंग कैपिटल सच में कितनी है आपकी, 1 लाख दे रखी है। तो यानी कि ओपनिंग कैपिटल अगर 1 लाख है आपकी, तो ये ज्यादा है हमारा ओपनिंग कैपिटल, जो ये क्यों ज्यादा होगा, डिफरेंस क्या है इनके बीच में, इनके बीच में डिफरेंस क्या हुआ, प्रॉफिट होगा साहब। तो यही कंपैरिजन कराना होता है ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल का। तो इसे बोलते हैं, ये जो आया है ना बेटा, इसे बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल। अब एडजस्टेड कैपिटल में से आप लेस कर दो, क्या लेस कर दो, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी थी साहब, 1 लाख, तो जैसे ही आप ओपनिंग कैपिटल को लेस करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, यहां पर आ जाएगा साहब आपका 1 लाख माइनस करने के बाद 90,000 आ जाएगा आपका प्रॉफिट। तो जो 90,000 आया है हमारा, यही प्रॉफिट है। तो अगर दुकान वाले भैया आपसे सिर्फ प्रॉफिट पूछना चाहते तो हम ऐसे प्रॉफिट निकालेंगे, यानी प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हम क्लोजिंग कैपिटल को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग क्योंकि पहले माइनस हुई थी ओपनिंग में से, तो इसलिए अब हमने प्लस कर दी क्योंकि हम ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं। और हमारा जो एडिशनल कैपिटल है वो पहले प्लस हुआ था ओपनिंग में, तो अब हमने उसको माइनस कर दिया क्योंकि हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं। और ये हमारी एडजस्टेड कैपिटल आ गई, और इसको हम कंपेयर कराते हैं ओपनिंग कैपिटल से, और ओपनिंग कैपिटल से जो कंपेयर कराएंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो प्रॉफिट या लॉस आएगा। दोस्तों अगर एडजस्टेड कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से कम होती, मान लो 90,000 होती, तो 10,000 का लॉस हो जाता, यस या नो, तो प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। अगर एडजस्टेड कैपिटल, ये जो एडजस्टेड कैपिटल है मैं यहां लिख देता हूं, एडजस्टेड कैपिटल मोर देन ओपनिंग कैपिटल, तो इजिकल टू क्या होगा, प्रॉफिट होगा साहब, ठीक है। वहीं अगर एडजस्टेड कैपिटल लेस देन ओपनिंग कैपिटल, तो क्या होगा साहब, तो लॉस होगा। समझ में आया, यानी कि हम यहां पर अभी जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो हमारी एडजस्टेड कैपिटल है वो कितनी आई है, 1,90,000, और हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 1 लाख, तो ज्यादा है। एडजस्टेड कैपिटल कितना ज्यादा है, 90,000, तो 90,000 हमारा साहब क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, यस या नो। तो दोस्तों मान लो कि हमारी एडजस्टेड कैपिटल यहां पर कम होती, यानी 190 की जगह सिर्फ 90 होती, तो यहां पर हम 90 लिख देते, 90,000, यस या नो। और ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी होती, 1 लाख होती, तो बताओ ओपनिंग कैपिटल इस बार ज्यादा हो गई, कितनी ज्यादा हो गई, 10,000 ज्यादा हो गई, तो क्या हो जाता हमको, तो यहां पर हमको सब लॉस हो जाता, कितने का, 10,000 का। समझ में आ गया। तो कैपिटल को हम कैसे कंपेयर करते हैं ये आपको समझ में आ गया, बोलिए यस या नो। तो इसे नोट कर लीजिए, और ये जो हमारा फॉर्मेट है इसे भी आप नोट कर लीजिए। क्लोजिंग कैपिटल में सबसे पहले क्या करेंगे, ड्राइंग को प्लस करेंगे, ड्राइंग को प्लस करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे, एडिशनल कैपिटल को माइनस करने के बाद आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल, और एडजस्टेड कैपिटल के साथ कंपेयर कराएंगे हम ओपनिंग कैपिटल को। ओपनिंग कैपिटल अगर एडजस्टेड कैपिटल से क्या है, कम है तो प्रॉफिट, और अगर ज्यादा है तो लॉस, और हम उन दुकान वाले भैया को कम्युनिकेट कर देंगे। समझ में आ गया, चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों, हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखते हैं, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करेंगे साथ में, आइए मेरे साथ साथ। ये देखिए, ये एक इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है दोस्तों, इसे सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है साहब, इसमें लिखा हुआ है कि राजू डू नॉट मेंटेन,
राजू मेंटेन नहीं कर रहा साहब। क्या मेंटेन नहीं कर रहा है राजू? राजू मेंटेन नहीं कर रहा है प्रॉपर रिकॉर्ड्स। ठीक है जी। आगे क्या बोला गया है? ऑफ हिज बिजनेस, हाउएवर ही प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसने हमको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, यानी इन्होंने बता दिया कि ओपनिंग कैपिटल कितनी है साहब, इन्होंने बता दिया क्लोजिंग कैपिटल कितनी है साहब, इन्होंने बता दिया ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर कितना किया है साहब, 3,000 का किया है, इन्होंने बता दिया साहब कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस की गई है, 3750 यानी 3750 इंट्रोड्यूस की गई है, ये इन्होंने बता दिया। ये दुकान वाले भैया यानी राजू क्या मांग रहे हैं हमसे? राजू भैया है यहाँ पर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। यानी राजू वाले भैया हमसे क्या मांग रहे हैं? ये कह रहे हैं कि साहब बता दो बस मुझे फायदा हुआ है नुकसान हुआ है। ये आपसे पूरे अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करा रहे, सिर्फ ये फायदा और नुकसान पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से फटाफट वही फॉर्मेट जो अभी हमने बनाया था उसको यहाँ बना लो। तो सब हमने फॉर्मेट क्या बनाया था अभी याद है आप लोगों को? हमने सबसे पहले लिखा था सब स्टेटमेंट में, तो यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये आप स्टेटमेंट डाल लेंगे, सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे, उसके बाद यह लिखेंगे सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। तो बताइए सर क्लोजिंग कैपिटल हमारी यहां पर कितनी दे रखी है? तो सर इसमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 12,500, तो लिख दी भैया मैंने 12,500। उसके बाद सब हम इसमें ऐड करते हैं ड्राइंग, तो ऐड कर दीजिए साहब आप इसमें ड्राइंग। तो बताइए ड्राइंग कितना दे रखा है साहब यहाँ पर? तो सर ड्राइंग दे रखा है यहाँ पर 3,000, तो लीजिए भैया मैंने इसमें 3,000 की ड्राइंग को ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, लेस करते हैं इसमें से क्या? एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इसमें से लेस करते हैं। तो बताइए एडिशनल कैपिटल कितना है साहब यहाँ पर? 3750, तो भैया मैंने 3750 इसमें से लेस कर दिया। ठीक है जी। अब ये आ जाएगा हमारा साहब एडजस्टेड कैपिटल। तो बताओ साहब यहाँ पर ये करने के बाद एडजस्टेड कैपिटल कितना आया? तो ये आ गया दोस्तों 11,750। ये क्या आ गया साहब आपका एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल। अब आप एडजस्टेड कैपिटल में से क्या लेस कर दो? लेस ओपनिंग कैपिटल। तो बताइए ओपनिंग कैपिटल यहाँ कितनी है सर? 10,000, तो 10,000 इसमें से साहब आप माइनस कर दो। तो जैसे ही आप 10,000 इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा साहब? यहाँ बचेगा 1,750। ये क्या आ गया साहब आपका? प्रॉफिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना आ गया भैया आपका? 1,750। समझ में आ गया? चलिए दोस्तों इसको ना एक तरीके से और भी कर सकते हैं, और इसका तरीका क्या होता है, हम कैपिटल अकाउंट बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए कैपिटल अकाउंट बना के देखते हैं कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पर ना कैपिटल अकाउंट बनाओ मेरे साथ साथ, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे अगर यहाँ पे, तो बताइए कैपिटल का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस किधर ट्रांसफर होता है? क्रेडिट साइड ट्रांसफर होता है। तो आप ओपनिंग बैलेंस को ट्रांसफर कर दीजिए क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी। बताइए ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है कैपिटल का? 10,000 दे रखा है, तो लिख देते हैं हम यहाँ पर 10,000। क्लोजिंग बैलेंस देखिए कितना दे रखा है कैपिटल का? सर टू बैलेंस सीडी दे रखा है। क्लोजिंग बैलेंस अगर देखें तो हम यहाँ पर 12,500 यही दे रखा है। अब बताओ अगर कैपिटल विड्रॉ की होगी, पार्टनर ने कैपिटल निकाली होगी, तो कैपिटल कम होती है, तो एंट्री क्या हुई होगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, यही हुई होगी। तो यहां लिख देंगे हम टू कैश। ड्राइंग की होगी सब, कितना ड्राइंग किया होगा उसने? उसने किया है सब 3,000 का ड्राइंग, इधर लिख दिया। और जब उसने कैपिटल और लगाई होगी तो बताओ यहाँ एंट्री क्या हुई होगी? तो एंट्री हुई होगी साहब कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वही बचपन वाली एंट्री जो 11th क्लास में जब जनरल एंट्री करना सीखा था आपने, है ना, जब बिजनेस में कैपिटल लगाते तो क्या एंट्री होती है? कैश टू कैपिटल। तो बताओ कैपिटल में क्या आ जाएगा? बाय कैश अकाउंट। यस या नो? इधर भी अकाउंट लगा दीजिए। ठीक है, कितना? 3750। समझ में आ गया सब? ये आ गया हमारा क्या? 3750। अब बताइए, अब यहां पर अगर मैं इस साइड का टोटल करूं तो इस साइड का टोटल कितना आ रहा है साहब? सर इस साइड का टोटल आ रहा है 12 और 3 15, 15,500। 15,500 इस साइड का टोटल आ रहा है। यस या नो? लेकिन इस साइड का टोटल क्या 15,500 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इस साइड में भी हमें 15,500 तो करना पड़ेगा क्योंकि अकाउंट मैच कराने। तो यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर होगी बाय क्या आएगा यहाँ पर? तो साहब ये होगा प्रॉफिट।
ये क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर हमारी प्रॉफिट होगी। और कितनी आ जाएगी ये सब, ये आ जाएगी 1750। तो ये हो गया भाई साहब आपका अकाउंट मेथड, यानी ऐसे आप अकाउंट बना के भी प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया? यानी कि जब हमारे पास में कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमको पता है और क्लोजिंग बैलेंस हमको पता है, तो बताइए बैलेंस तो आप पहले से निकाल चुके हैं, तो यहाँ अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर बची हमारी क्रेडिट साइड, ये क्या आई होगी, प्रॉफिट से बड़ी होगी हमारी कैपिटल, यस या नो? यानी क्रेडिट में अगर जो भी आता है उससे कैपिटल बढ़ती है, डेबिट में जो भी जाएगा उससे कैपिटल कम होगी। तो ड्रॉइंग आई है हमारी डेबिट में जिससे कैपिटल कम हुई है। हमने इंट्रोड्यूस की है कैपिटल कितनी, 3750, ये किधर आ गया हमारा क्रेडिट साइड, लेकिन फिर भी बढ़ रही है हमारी कैपिटल, तो ये क्योंकि क्रेडिट साइड कम आ रहा है बैलेंस। तो दोस्तों ये जो बैलेंस आया हुआ ये काय का आया होगा हमारा प्रॉफिट का, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट होगी हमारी बाय प्रॉफिट ट्रांसफर 1750। यस या नो? समझ में आ गया? तो ये हमारी प्रॉफिट इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, अकाउंट के थ्रू भी और स्टेटमेंट के थ्रू भी। अब आपको जैसे अच्छा लगे आप ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अकाउंट के थ्रू नहीं, सब फॉर्मेट के थ्रू निकालनी है, या आपको फॉर्मेट के थ्रू नहीं, सब अकाउंट के थ्रू निकालनी है, जैसे आप निकालना चाहें। आपसे राजू ने क्या पूछा यहाँ पर, राजू ने सिर्फ आपसे प्रॉफिट पूछी है, तो दोनों में से कैसे भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो आगे भी एक अच्छा क्वेश्चन है साहब, इस क्वेश्चन को देखेंगे हम, ठीक है? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है भैया कि राकेश भाई हैं, है ना? कौन है? राकेश भाई। राकेश स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को 1 अप्रैल 2021 को, ठीक है? एंड ही इन्वेस्टेड अ कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन 31 मार्च 2022, ठीक है जी? On 31 मार्च 2022 he has the following information available as per the single entry system maintained by him। यानी कि इन्होंने भी, राकेश भाई ने भी क्या कर रखा है, सिंगल एंट्री सिस्टम बना रखा है। तो देखो यहां पर अभी तक हमको जो 1 लाख दे रखा है, ये हमको क्या दे रखा है साहब, ये इनकी ओपनिंग कैपिटल गिवन है ना? ये कह सकते हैं ये क्या है हमारा ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि 1 अप्रैल की है साहब ये, है ना? तो ओपनिंग कैपिटल तो हमको पता है। अब ढूंढते हैं क्या क्लोजिंग कैपिटल इसमें है कहीं, देखते हैं आगे। आगे कह रहा है साहब ये कैश बैलेंस बता दिया, इसमें कितना कैश बैलेंस का 3200। आगे इन्वेंट्री बता दी साहब, है ना? रिसीवेबल फ्रॉम अजय, यानी डेटर बता दिए साहब, आपको क्रेडिट सेल हुई है। ओके, आगे पेबल टू विनोद टूवर्ड क्रेडिट परचेज, यानी क्रेडिटर भी बता दिया आपके। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से हमने कितना लोन लिया ये भी आपको बता दिया। ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर, हमने ड्राइंग कितना किया ये भी हमको बता दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस अर्न बाय राकेश फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022। भैया यहाँ पर हमको क्या नहीं बताया बताओ, यहाँ पर हमको इन्होंने क्लोजिंग कैपिटल नहीं बताया, तो आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो बताओ कैपिटल कहाँ मिलती है हमको, कैपिटल हम कैसे निकाल सकते हैं? तो कैपिटल हम निकाल सकते हैं बैलेंस शीट से। तो देखो ओपनिंग कैपिटल तो दे रखी है यहाँ पर, तो ओपनिंग बैलेंस शीट की तो जरूरत ही नहीं है। और ये सारे इंफॉर्मेशन जो दे रखी है कब की दे रखी है आपको, 31 मार्च 2022 की। तो अगर इन सारी इंफॉर्मेशन को हम एक बैलेंस शीट के अंदर रख देते हैं, तो हम वहां से क्या निकाल सकते हैं, कैपिटल निकाल सकते हैं। सब कौन सी कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। तो आइए यहां बनाते हैं एक बैलेंस शीट हम, ठीक है? और यहाँ बैलेंस शीट को हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अभी मैं समझाऊंगा कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? तो यहां लिखेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ठीक है? और कब बना रहा है साहब ये, ईयर एंड 31 मार्च, एंड ऑफ 31 मार्च 2022 को बना रहे हैं, ठीक है? तो बनाइए आप लोग भी मेरे साथ साथ एक फॉर्मेट बनाइए, ठीक है? तो दोस्तों अब जब हम इस फॉर्मेट को बना रहे हैं, तो बताइए मुझे सबसे पहले कि कैश बैलेंस किधर ट्रांसफर होगा, असेट साइड। तो लिख दीजिए साहब कैश, कितना है साहब कैश, 3200, ठीक है? अब इन्वेंट्री बताइए किधर ट्रांसफर होगी, इन्वेंट्री भी इधर ही ट्रांसफर होगी, असेट्स है हमारा, ठीक है जी? हमने इन्वेंट्री भी ट्रांसफर कर दिया, कितना है साहब इन्वेंट्री, 34,800, ठीक है? इसके बाद क्या दे रखा है, रिसीवेबल है यानी डेटर्स, डेटर भी इधर ही ट्रांसफर होंगे। तो साहब डेटर्स कितने यहां पर, 31,000 डेटर ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, मशीन, असेट से हमारा इधर ही ट्रांसफर होगा। मशीन कितनी दे रखी है सब, मशीन 85,000, मशीन भी हमने इधर ही ट्रांसफर कर दी। उसके बाद देखो पेबल यानी क्रेडिटर है, तो दोस्तों क्रेडिटर तो इधर ट्रांसफर होंगे। तो बताओ क्रेडिटर्स कितने सब हमारे, 12,000 के हैं, ठीक है जी? तो 12,000 क्रेडिटर ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद क्या, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन हमारी लाइबिलिटी होती है, लोन भी इधर ट्रांसफर होगी साहब, कितनी, 10,000,
उसके बाद क्या है, ड्राइंग। ड्राइंग साहब यहां ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ये ड्राइंग तो हम स्टेटमेंट में लेके जाएंगे ना साहब। कौन से स्टेटमेंट में, वही जो स्टेटमेंट बनाते हैं क्या, प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाला, समझ में आया। तो अब मुझे बताओ कि यहां पर अगर हम असेट साइड का टोटल करते हैं, यहां पर हम टोटल करते हैं, तो बताइए मुझे जल्दी से कमेंट करके कि टोटल कितना आएगा असेट्स का, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन बच्चा पहले बताएगा। ओके चलिए, तो इसका टोटल आएगा सब 1,54,000, ठीक है। और इधर भी कितना आना चाहिए सब, 1,54,000 आना चाहिए। लेकिन इधर कितना सब 22,000 है सिर्फ। तो यहाँ पे कितना कम आ रहा है, बस ये बता दो मुझे। सर यहाँ पे जो कम आ रहा है, ये आ रहा है 1,32,000 कम आ रहा है। यहाँ पर कितना कम आ रहा है सब, 1,32,000। तो जो ये बैलेंस आ रहा है सब इधर, वो क्या नहीं है, कैपिटल। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर हमने निकाली है, क्या निकाली है सब, कैपिटल निकाली है। और ये कौन सी कैपिटल है साहब, 31 मार्च 2022, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। अब देखिए आपके पास क्लोजिंग कैपिटल भी आ गई, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल हो गई, और ऊपर हमारी ओपनिंग कैपिटल दे ही रखी है। ड्राइंग हमारे पास है, हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आइए बनाते हैं अपना स्टेटमेंट प्रॉफिट निकालने के लिए, मेरे साथ साथ आइए। चलिए, तो वही स्टेटमेंट बनाएंगे साहब हम, मेरे साथ साथ बनाइए आप लोग। लिखेंगे सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022, ठीक है जी। चलिए, अब ये हमने स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को हमने अभी बनाना सीखा था लास्ट क्वेश्चन में। तो इस स्टेटमेंट के लिए हमें क्या करना है सब, सबसे पहले बताइए। सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट के लिए लेंगे सब क्लोजिंग कैपिटल। तो ले लीजिए, सही, आइए। तो सबसे पहले लिखिए आप क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितनी आएगी साहब यहाँ पर। सर क्लोजिंग कैपिटल अभी तो निकाली है हमने, देख लीजिए ऊपर क्लोजिंग कैपिटल कितनी निकाली है हमने। क्लोजिंग कैपिटल निकाली है 1,32,000, तो लिख दीजिए 1,32,000, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे साहब हम ड्राइंग, तो ऐड कर दो इसमें आप लोग ड्राइंग। तो बताइए ड्राइंग कितनी है साहब हमारी, तो ड्राइंग है सर 24,000, ये लिखा हुआ है, हमने ऊपर नहीं लिया था। तो 24,000 आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो सब जैसे ही इसमें आप ड्राइंग्स ऐड करोगे, तो बताइए ड्राइंग्स ऐड करने के बाद में कितना आ जाएगा यहाँ पर, एडजस्टेड कैपिटल कितना आ जाएगा। तो सर ये आ जाएगा आपका एडजस्टेड कैपिटल 0,0,0,6, 3 और 2 5 और 1, 1,56,000, ठीक है जी। अब जरा देख लो ओपनिंग कैपिटल ये कितनी लेके चले थे हम, तो सब ओपनिंग कैपिटल थी हमारी 1 लाख, ओके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 लाख इसमें से माइनस कर देंगे, तो करेंगे लेस ओपनिंग कैपिटल। तो बताओ ओपनिंग कैपिटल कितनी है हमारी, 1 लाख। तो दोस्तों जैसे ही आप 1 लाख इसमें से माइनस करोगे, तो क्या आ जाएगा आपका निकल के साथ, प्रॉफिट है या लॉस है बताओ। ओपनिंग कैपिटल लेस देन है किससे, एडजस्टेड कैपिटल से। तो ये जो एडजस्टेड कैपिटल है हमारी, ये हमारी ज्यादा है ओपनिंग कैपिटल से। तो बताओ जहां पर एडजस्टेड कैपिटल मोर देन होती थी किससे, ओपनिंग कैपिटल से, तो वहां क्या होता था हमारा प्रॉफिट, यही मैंने बताया था आपको। तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा कितने रुपए का हो जाएगा साहब, 56,000। तो यहां पर हमारा प्रॉफिट आ गया 56,000 का। समझ में आया, यस या नो, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो मूव करते हैं अब आगे। तो देखिए आगे हम समझेंगे अब, जो मैं काफी देर से कह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों थ्योरी का बन सकता है पूछने के लिए, ठीक है, 5 मार्क्स में। तो आइए देखते हैं डिफरेंस क्या होता है बैलेंस शीट में और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में, राइट। हमको यहाँ क्या समझना है साहब, हमें समझना है डिफरेंस क्या होगा बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड बैलेंस शीट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए भैया, आप ही बताइए कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कौन बना रहा था, वो दुकान वाले भैया बना रहे थे। क्या उन्होंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन सही से लिखी थी, क्या वो हर एक एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे थे, नहीं ना। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया था, जो उधार बेच रहे हैं वो, जो उधार खरीद रहे हैं वो, राइट,
या कैश ट्रांजैक्शंस, सिर्फ इनको मेजरली क्या किया था, रिकॉर्ड किया था। तो बताइए कि अगर यहां बैलेंस शीट बनाई जाए तो क्या सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट होंगी बैलेंस शीट में? नहीं होंगी। यहां पर हमने अभी बैलेंस शीट बनाई है ऊपर, ये देखिए ऊपर हमने क्या किया था, यहां पर ये वाली बैलेंस शीट बनाई थी। बताइए इस बैलेंस शीट में ये जो कैपिटल लिखी थी हमने, ये कैपिटल कैसे लिखी थी? यहां बैलेंस निकाल के लिखी थी। समझ में आया? तो ये कैपिटल क्या करेक्ट होगी? हम बैलेंस निकाल के लिख रहे हैं, लेकिन बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट में एक एक एंट्री चुन चुन के डबल एंट्री बनती है, उसके बाद लेजर बनता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, उसके बाद ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनती है। तो वहां पर हर चीज बहुत अच्छे से रिकॉर्ड होती है और कोई चीज छूटती नहीं है, तो वहां पर करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये सब आपके इंस्टीट्यूट की बुक से ही लिया गया एक स्क्रीनशॉट है। इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ, देखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इसके पढ़ के जरूर जाएंगे दोस्तों, इसको पढ़ के जरूर जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इंस्टीट्यूट की बुक का ही है और एग्जाम में ज्यादातर वहीं से पूछी जाती है चीजें। अगर आपने इंस्टीट्यूट की बुक को अच्छे से पढ़ लिया तो आपका 100% कंप्लीट हो गया, ये समझ लीजिएगा। ओके, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है सब। पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के लिए लिखा हुआ है सोर्स, यानी कहां से बनाया जाता है। तो देखो क्या लिखा है, इट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन पार्टली रिकॉर्डेड, यानी कि कंप्लीट रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन नहीं होती है, अंडर द डबल एंट्री बुक कीपिंग एंड पार्टली अंडर द सिंगल एंट्री। मोस्ट ऑफ द असेट्स आर रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन द एस्टिमेट्स, यानी कि सिर्फ हम एस्टिमेट बेसिस पर रिकॉर्ड कर देते हैं, अजम्पशन बेसिस पर रिकॉर्ड कर देते हैं। इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम मेमोरी रेदर फ्रॉम द रिकॉर्ड, यानी हमें याद क्या है हम ये देखते हैं, न कि हमने क्या लिखा है ये देखते हैं। समझ में आया? लेकिन बैलेंस शीट जो बनती है, इट बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड स्ट्रिक्टली, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है उनके बेसिस पे बनती है, डबल एंट्री बुक कीपिंग के बेसिस पे बनती है। यहां पर क्या होता है, ईच आइटम इन द बैलेंस शीट कैन बी वेरीफाई फ्रॉम द रिलेवेंट सब्सिडरी बुक्स, यानी कि हम बैलेंस शीट के हर एक आइटम को अपनी जो सब्सिडरी बुक है, लाइक परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, जर्नल प्रॉपर, इनसे हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। राइट, लेजर अकाउंट से वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये एविडेंस होती है यहाँ पे हर एक रिकॉर्डिंग की, जो कि हमारे बैलेंस शीट में होती है। तो बताइए परफेक्ट कौन सी है, बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर? 100% बैलेंस शीट। समझ में आया? आगे चलते हैं। कैपिटल, अगर हम कैपिटल की बात करें, इन दिस स्टेटमेंट कैपिटल इज merely अ बैलेंसिंग फिगर। अभी आपने देखा था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में मैंने कैपिटल कैसे निकाली थी, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस करके निकाली थी। लेकिन जो हमारी बैलेंस शीट होती है वहां पर कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और उसके बाद कैपिटल का बैलेंस निकलता है। समझ में आया? चलिए, ओमिशन, यहां पर ओमिशन का मतलब क्या चीजें छूट जाती हैं। सिंस दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, राइट, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से प्रिपेयर किए जाते हैं स्टेटमेंट, इट इज द वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड दोज असेट्स एंड लायबिलिटीज इफ ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स, यानी कि जो चीजें पहले से छूट गई हैं, अगर वो लिख नहीं पाए हो आप और भूल गए हो तो यहां पर लिखना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन याद करो आप, अगर हम वहां पर यानी बैलेंस शीट बनाने में, जो बैलेंस शीट बना रहे हैं वहां पर हमसे कुछ चीजें छूट गई हैं या रिकॉर्ड नहीं कर पाए हम उनको, तो याद है हम उसी के लिए क्या एक चैप्टर पढ़ते थे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो वहां पर हम सारी चीजों को अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो चीज छूट गई है उनको भी, क्योंकि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, और ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा तो हमको पता चल जाएगा कि भैया कहां कहां कौन सी चीजें हमको छूट गई हैं। समझ में आया? चलिए आगे देखिए, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन ऑफ एनी आइटम्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज सिंस ऑल आइटम्स आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। मोreover it is easy to locate missing items since a balance sheet will not agree, यानी कि अगर कोई चीज छूट गई होगी तो बैलेंस शीट एग्री नहीं होगी। अब बताओ, यहां अभी जो हमने बैलेंस शीट बनाई थी इसमें अगर कोई चीज छूट गई होगी तो भी हमने बैलेंस शीट टैली कहां कराई है, हमने तो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से निकाली है, यस या नो? तो ये तो हमने मैच कराई है बैलेंस शीट, कोई चीज छूट गई होगी तो छूट गई होगी। समझ में आया? चलिए, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, अगर हम वैल्यूएशन के बेसिस पे देखें तो द वैल्यूएशन ऑफ असेट्स इज जनरली डन इन द arbitrary manner, therefore a no method of valuation of disclosed, यानी यहां पर जो हमारे असेट्स होते हैं इनको सबको अंदाजे से वैल्यू किया जाता है, यहां कोई मेथड नहीं बताया। लेकिन यहां पर द वैल्यूएशन ऑफ असेट इज डन बाय साइंटिफिक बेसिस, यानी फिक्स असेट्स आर सो एट द ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं यहां पर टिल द डेट तक, राइट। एनी चेंज इन द मेथड, अगर कोई भी मेथड अगर चेंज होता है, इट इज प्रॉपरली डिस्क्लोज, तो उसको भी हम डिस्क्लोज करते हैं।
समझ में आया। यहां पर ऑब्जेक्ट अगर देखा जाए, ऑब्जेक्ट क्या है सब दोनों का, हम बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं और ये क्यों बनाते हैं, बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फेयर क्यों बनाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग दिस स्टेटमेंट इज टू आइडेंटिफाई कैपिटल फिगर, यानी कि हमने अभी क्यों बनाया था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, बताओ, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का बैलेंस निकालने के लिए, राइट। इन द बिगिनिंग एट द एंड, ओपनिंग क्या था और एंड में क्या था, राइट। इन दोनों ही अफेयर्स को इसीलिए बनाते हैं क्योंकि ओपनिंग कैपिटल का पता चल जाए हमें ओपनिंग अफेयर से, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से, और क्लोजिंग कैपिटल का पता चला जाए हमें क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से। समझ में आया, क्योंकि दोनों का पता होगा तभी तुम प्रॉफिट बता पाएंगे। चलिए सब, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट is to ascertain the financial position on a particular date। बैलेंस शीट क्यों बताई जाती है, तो ये शो करती है कि हमारे बिजनेस की किसी भी डेट को फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। समझ में आया। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फेयर क्यों क्या बताता है, ये सिर्फ आपकी बैलेंसिंग फिगर बताएगा कैपिटल का। समझ में आया, चाहे ओपनिंग का हो चाहे क्लोजिंग का हो। ओके जी, चलिए, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फेयर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। अब हम सब क्या बनाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फेयर, और हम क्या निकालेंगे सब, प्रॉफिट निकालेंगे। और ये मेथड कहलाता है सब कन्वर्जन मेथड। अभी हमने क्या सीखा था, सब प्रॉफिट निकाली थी डायरेक्ट, हमने प्रिपेयर नहीं किए थे स्टेटमेंट ऑफ फेयर। लेकिन अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइनल अकाउंट बनाना है, हमें कन्वर्जन मेथड का यूज करना है। समझ में आया। तो कन्वर्जन मेथड के यूज से हम कैसे प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, कैसे हम बैलेंस शीट बनाएंगे, कैसे ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाएंगे, ये हमें देखना है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, बहुत प्यारा सा, और इससे हम समझेंगे। आइए मेरे साथ साथ एग्जांपल देखिए। ये बोला जा रहा है, ए अदीम जी कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री बेसिस द एनालिसिस ऑफ कैश बुक, यानी इनकी कैश बुक पता है सब। ये क्या लिख के लिया है, सारी की सारी कैश की ट्रांजेक्शन लिख के हमको दे दी है इन्होंने, ठीक है। फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022, है ना, 31 मार्च 2022 की इन्होंने क्या दे दी है, सब सारी की सारी ट्रांजेक्शन लिख के दे दी है। दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट की बुक का क्वेश्चन है आपकी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो रिसिप्ट में क्या क्या इनको रिसीव हुआ ये देख लेते हैं। ये कैश बुक का बैलेंस है साहब। देखिए कैश बुक में बैलेंस कितना था पहले से हमारा, 2800 रुपए। इनके यहाँ पड़ा हुआ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश हो गया, ठीक है जी। रिसीव फ्रॉम सन्ड्री डेटर, डेटर से इनको कितना मिला है, 48,000 रुपए डेटर से मिला है इनको। समझ में आया, यानी कि डेटर रियलाइज हुए। आगे कैश सेल इन्होंने की है सब 11,000 की, कैपिटल इन्होंने लगाई है सब 6,000 की, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनको मिला है 200 रुपए का, ठीक है जी। पेमेंट ऑन सन्ड्री क्रेडिटर इन्होंने किया है 35,000 रुपए का, सैलरी इन्होंने दी है 6500 रुपए की, जनरल एक्सपेंस इन्होंने पे किए सब 2500 रुपए के, रेंट एंड टैक्सेज इन्होंने पे किया सब 1500 रुपए का, ड्रॉइंग इन्होंने ली है सब, ड्रॉइंग की इन्होंने 3600 रुपए की, कैश में खरीदा है साहब इन्होंने 12,000 रुपए का, और इनका बैलेंस जो है सब बैंक का 31 मार्च 2022 का, यानी क्लोजिंग बैलेंस कैश बुक का वो कितना है सब, 6400 रुपए, 6400 रुपीज, और इनके गले में भी पड़ा है सब 500 रुपए। समझ में आ गया। ये इन्होंने हमको क्या बता दिया, अपने कैश बुक दे दी हमको, ठीक है। आगे देखो और भी कुछ है क्या इसमें, बिल्कुल है सब। नीचे क्या बोला है देखो जरा, यहाँ कह रहे हैं सब, पर्टिकुलर ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटी एज फॉलोज, यानी 1 अप्रैल 2021 की हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या क्या दे रखी है, डेटर थे हमारे 14,500, क्रेडिटर थे हमारे 5,800, मशीन थी हमारी सब 7,500, फर्नीचर थी हमारी 1,200, इन्वेंट्री थी हमारी 3,900, इन्वेस्टमेंट थे हमारे 5,000। अब क्लोजिंग की भी इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दे दी है ना। हमारी डेटर्स कितने थे, 17,600, और क्रेडिटर हमारे कितने, 7,900, मशीन कितनी है हमारी सब 7,500, फर्नीचर कितनी है 1,200, इन्वेंट्री कितनी है हमारी 5,700, इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा 5,000, ठीक है जी। ये सारी चीजें हमको बता दी, क्लियर है। आगे देखिए क्या कह रहा है, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, हमसे फाइनल अकाउंट बनवा रहा है सब 31 मार्च 2022 के, आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 10%। किस किस पे देना है सब, मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगेगा। अगेंस्ट डाउटफुल डेट हुआ है हमारा सब कितना, 800 रुपए का। समझ में आ गया, ये कुछ एडजस्टमेंट के पार्ट है। हमें फाइनल अकाउंट बनाने, यानी कि यहां पर अब हमको कन्वर्जन मेथड अप्लाई करना है, यानी हमको ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनानी है सब। यहां पे बनाए क्या, चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी हमने यहां पे देखा कि यहां पे बहुत सारे अकाउंट्स के ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखे हैं, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन हमको नहीं दी यहां पे, ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे, कुछ हमको पता चल रहा है कैश बुक से कि हमने क्या खरीदा है और क्या बेचा है। समझ में आया। तो दोस्तों जिन अकाउंट से रिलेटेड, यानी कि जो अकाउंट्स के यहां ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं आपको यहां पर,
जिन अकाउंट्स के यहां पर आपको क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं, अगर उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको कहां दे रखी है, कैश बुक में भी दे रखी है, तो उनके आप हमेशा अकाउंट बनाना, क्योंकि बिना अकाउंट बनाए आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन कैसी है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आपको खींचनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन। समझ में आ गया? कैसे निकालेंगे? 10 से 15 मिनट मेरे साथ साथ बने रहिए, 100% ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, और ऐसा ही क्वेश्चन आपका आएगा सब एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखिए, यहां देखिए, अगर यहां देखा जाए इस कैश बुक में तो इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है। ऊपर देखिए ध्यान से, रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से हमको मिला है। बताइए डेटर कब बनते हैं? जब हम बेचते हैं, तो बेचने के लिए, यानी डेटर जब बनते हैं जब बेचते हैं हम, तो यानी सेल्स डेटर, ये दोनों अकाउंट एक दूसरे से रिलेवेंट होते हैं। समझ में आया? और जरा नीचे देखिए, डेटर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है। तो दोस्तों डेटर का अकाउंट बनेगा ही बनेगा, और डेटर के साथ लिंक होता है, जब हमने उधार बेचा है तो लिंक होता है हमारा सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट भी बनेगा। तो हम यहां दो अकाउंट बनाएंगे। कौन से अकाउंट बनाएंगे? डेटर अकाउंट और सेल्स अकाउंट। समझ में आ गया जी? चलिए आगे देखिए, दूसरा है सब क्रेडिटर का, और देखो यहां परचेज भी दे रखी है, सब कैश परचेज। तो हमें यानी परचेज कब होती है हमारी? जब हम उधार खरीदते हैं या हम नगद खरीदते हैं। उधार खरीदते हैं तो क्रेडिटर बन सकता है, तो दोस्तों परचेज और क्रेडिटर ये भी एक दूसरे से क्या होंगे? लिंक होंगे। तो हम परचेज अकाउंट बनाएंगे और क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे। समझ में आ गया? चलिए, तो दोस्तों हर एक क्वेश्चन में आपको जो मैंडेटरी होता है ना, ये अकाउंट तो आप यहां लिख लो, माथे पे लिख लो, यहां पर क्या लिख लो कि आपको ये अकाउंट तो बनाना ही है, यानी डेटर अकाउंट, डेटर के साथ सेल्स अकाउंट। और अगर बीआर आ गया तो बीआर भी इनसे ही लिंक होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, बीआर कब बनता है? जब डेटर को खत्म किया जाता है। तो बीआर आ गया तो बीआर भी इनके साथ बनेगा। तीन अकाउंट आपको बनाने होंगे ये वाले, और क्रेडिटर अकाउंट, परचेज अकाउंट, और साथ में अगर बीपी आ गया, बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल अकाउंट। यानी कि 3 और 3 6, 6 अकाउंट तो आपके बनेंगे ही बनेंगे। इसके अलावा अगर आपको यहां से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका भी आप अकाउंट बना देना। अकाउंट से आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो बैलेंसेस को। तो अकाउंट से कैसे हम करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, आइए मेरे साथ साथ। तो सबसे पहले आप 3 फॉर्मेट बनाओ प्यारे प्यारे से मेरे साथ साथ। तो पहला फॉर्मेट बनाओ आप सब ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट के लिए। आइए हम बनाते हैं पहला फॉर्मेट सब ट्रेडिंग अकाउंट एंड पी एंड एल अकाउंट के लिए। चलिए दोस्तों, तो फॉर्मेट बना लिया आप लोगों ने, मेरे फॉर्मेट बन चुके हैं। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले देखिए, यहां पे जो इंफॉर्मेशन दे रखी है ये 1 अप्रैल 2021 की, इससे हम बनाते हैं एक ओपनिंग बैलेंस शीट, और यहां से क्या निकालेंगे? हम ओपनिंग कैपिटल, जो कि हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में यूज करेंगे। ठीक है जी, चलिए तो हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट के फॉर्मेट में जाते हैं। तो दोस्तों मैंने यहां पर एक फॉर्मेट बनाया है जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे हम। आइए मेरे साथ साथ लिखेंगे यहां पर सब बैलेंस शीट ऑफ ए, पूरा नाम क्या था साहब इनका? एडिम जी। डेट, डेट 1 अप्रैल 2022। ओके, ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई। तो सब ओपनिंग बैलेंस शीट की चीजें यहां ट्रांसफर करते हैं। आइए, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है जरा देखिए। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है सब? सन्नी डेटर दे रखे हैं 14,500 के, सन्नी क्रेडिटर दे रखे हैं 5,800 के, मशीन दे रखी है हमारी 7,500 की। तो इनको उठा उठा के हम लेके चलते हैं। चलिए आइए, तो मेरे साथ साथ सबसे पहले सन्नी डेटर को लिखिए साहब। तो सन्नी डेटर को लिखेंगे हम इसमें। सन्नी डेटर कितने दे रखे हैं हमारे साहब? सन्नी डेटर दे रखे हैं हमारे इसमें 14,500। तो चलिए दोस्तों, सन्नी डेटर को लिखते हैं 14,500। तो लिखेंगे यहां पर डेटर्स 14,500। ठीक है, बाकी आगे मैं बोल देता हूं, बार बार मैं वहां नहीं जाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा, इंस्टीट्यूट की बुक का ही क्वेश्चन है दोस्तों। डेटर के बाद इसमें क्या दे रखा है? सब डेटर के बाद दे रखा है इसमें मशीनरी, और मशीनरी कितनी दे रखी है सब? 7,500। तो लिखेंगे मशीन 7,500। इसके बाद क्या दे रखा है साहब? फर्नीचर, तो लिखेंगे फर्नीचर, और फर्नीचर दे रखा है साहब इसमें 1,200। हमने 1,200 लिख दिया साहब फर्नीचर। और फर्नीचर के बाद क्या है साहब? फर्नीचर के बाद दे रखा है इसमें इन्वेंट्री, तो लिख दीजिए साहब इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितना दे रखा है साहब? 3,900, तो लिख दीजिए 3,900। इसके बाद क्या दे रखा है साहब? इन्वेस्टमेंट, तो लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है भाई, इसमें इन्वेस्टमेंट दे रखा है 5,000, तो 5,000 लिख दीजिए, ये लिख दिया सब इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। अब लाइबिलिटी के लिए क्या दे रखा है साहब, इसमें सन्ड्री क्रेडिटर दे रखे हैं, क्रेडिटर इधर लिख दीजिए। क्रेडिटर्स कितने दे रखे हैं दोस्तों इसमें, 5,800, तो मैंने क्रेडिटर्स 5,800 यहां पे लिख दिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या दे रखा है साहब इसमें, इसके अलावा दे रखा है साहब इसमें बस क्रेडिट लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर ही दे रखे हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारी जो ये कैश बुक है, कैश बुक में ध्यान से देखो, कैश बुक में क्या दे रखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है कैश का, ध्यान से देखो इसमें ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है यहाँ पे कैश का साहब, 2,800 रुपए। देखिए ओपनिंग बैलेंस है कैश का 2,800 रुपए का यहाँ पे, तो इस बैलेंस को उठा के हम कहां ले जाएंगे, बैलेंस शीट में लेके चलते हैं। बैंक बैलेंस 2,800, बैंक 2,800। अब दोस्तों इसका टोटल करेंगे हम, और टोटल करने के बाद वही जो थोड़ी देर पहले हमने कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर निकाली थी, ऐसे करके बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो बताओ बैलेंस शीट का टोटल कितना आया असेट साइड का, है ना, इसका असेट्स इसमें लिख दीजिए यहां पर असेट्स, और यहां पर अमाउंट, यहां पर लायबिलिटी, और यहां पर अमाउंट। तो बताइए सब असेट साइड का टोटल कितना आया। तो सर असेट साइड का जो टोटल आया है वो आया है सब 34,900। कितना आया, 34,900। ओके, अब दोस्तों इसमें से हम 34,900 में से अगर 5,800 को माइनस कर देंगे, 34,900 में से अगर हम 5,800 को माइनस करेंगे तो हमारे कैपिटल का बैलेंस बता दो कितना आ जाएगा। तो यहां पर कैपिटल आ जाएगा साहब बैलेंसिंग फिगर, और कैपिटल बैलेंसिंग फिगर माइनस करके बताओ कितना आएगा साहब, तो ये आएगा 29,100, 29,100। ओके साहब, तो ये जो कैपिटल का हमारा बैलेंस आया है माइनस करने के बाद, इस कैपिटल के बैलेंस को क्या करेंगे हम, ट्रांसफर करेंगे अपनी नई बैलेंस शीट में। तो आइए नई बैलेंस शीट में 29,100 को ट्रांसफर कर दीजिए साहब। कैपिटल थी हमारी ओपनिंग 29,100, अंदर वाले कॉलम में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ड्रॉइंग या प्रॉफिट जो भी इफेक्ट होंगे हम यहां से डालेंगे। ठीक है, तो मैंने कैपिटल को वहां से यहां ट्रांसफर कर दिया। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना क्यों जरूरी था, क्योंकि कैपिटल वहीं से तो निकलेगी, कैपिटल को हम वहां से यहां लेके आएंगे। समझ में आ गया, तो हमने कैपिटल का बैलेंस वहां से निकाल के हमने इस बैलेंस शीट में डाल दिया। ठीक है, वहां से इस बैलेंस शीट में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब सब हम इस बैलेंस शीट की भी सारी चीजें लिख दें, है ना। तो लिखिए इस बैलेंस शीट की हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसी में आ जाइए फिर से अगेन क्वेश्चन में। तो देखिए इस बैलेंस शीट की हमारे पास सब क्या क्या इंफॉर्मेशन है। देखिए ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है क्लोजिंग आइटम्स, है ना, ये क्लोजिंग वाले आइटम्स हैं, इनको आप इस बैलेंस शीट के लिख दीजिए सारे के सारे। डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, मशीन, फर्नीचर, इन्वेंट्री, आप लोग देख लीजिए, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अगर क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूं इन आइटम्स को इस बैलेंस शीट में। तो दोस्तों यहां लिखेंगे हम सबसे पहले मशीन, मैं सबसे पहले क्या लिख रहा हूं, यहां पर मशीन लिख रहा हूं भैया, तो लिखूंगा यहां मशीन। और मशीन पे देखो डेप्रिसिएशन लिखा हुआ था वहां पे, तो जिन पे एडजस्टमेंट होता है उनको ना हम बाहर वाले कॉलम में नहीं लिखते, अंदर वाले कॉलम में लिखते हैं। तो मैं 7,500 अंदर लिख रहा हूं, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन लगा के बाहर वाले कॉलम में लिखूंगा। ठीक है, और इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया मैंने। इसके बाद लिखेंगे हम फर्नीचर, और फर्नीचर में भी क्या एडजस्टमेंट है साहब, तो कितना है फर्नीचर साहब यहाँ पे 1,200, मैंने फर्नीचर लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद चलते हैं इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बताओ साहब कितना है, इन्वेंट्री है सर यहां पर 5,700, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बाहर लिख दिया। इसके बाद है डेटर, और डेटर से साहब हमारे यहां पर टोटल 17,600, तो 17,600 हमने डेटर को लिख दिया इसमें से। और डेटर पे सब एडजस्टमेंट है, इसलिए इसको अंदर वाले कॉलम में लिखा है, क्योंकि लास्ट लाइन में बैड डेट हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे डेटर के बाद हमारा क्या बचा साहब, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बताइए कितना है, इन्वेस्टमेंट है साहब 5,000, तो हमने वहां से उठा के 5,000 यहां लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या बचा साहब, इन्वेस्टमेंट के बाद कैश एट बैंक दे रखा है और कैश एट एंड दे रखा है। देखो जल्दी से क्वेश्चन में ऊपर कहां पे, यानी कैश बुक में क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है हमारा बैंक का 6,400 और कैश का 5,000, तो ये कहां जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो इसी को भी हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देते हैं, आइए साहब। ठीक है जी, आइए क्लोजिंग बैलेंस शीट में, तो यहां लिख देंगे हम कैश का बैलेंस, तो लिखिए यहां पर कैश बैलेंस।
कैश एट बैंक, और बैंक में कितना है दोस्तों 6400, और कैश इन हैंड, कैश इन हैंड बताइए कितना है साहब 500। तो हमने यहां से सारी चीजों को यहां ट्रांसफर कर दिया, समझ में आया। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बची है सब कैश बुक, उसको हमें ट्रांसफर करना है, लेकिन हमारे जो अकाउंट्स बनाए हमने उन अकाउंट्स में पहले ट्रांसफर करेंगे उससे भी, ठीक है। तो हमारे जो अकाउंट्स हैं पहले इन अकाउंट्स को बना लेते हैं, कौन से अकाउंट हैं। तो दोस्तों ये मैंने अकाउंट बनाया है डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, ठीक है। ये मैंने अकाउंट बनाया है सेल्स अकाउंट, क्योंकि डेटर और सेल्स दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो ये मैंने सेल्स अकाउंट बना दिया। इसके नीचे जो दो अकाउंट बनाए, एक बनाया है मैंने दोस्तों यहां पर क्रेडिटर अकाउंट, और दूसरा बनाया है मैंने यहां पर क्रेडिटर के साथ, बताओ कौन सा लिंक होता है, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, ठीक है जी। अब देखो इनके कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं, क्रेडिटर डेटर, इनके बैलेंस दे रखे हैं, उनको हम यहां से लेके ट्रांसफर करते हैं। बताइए, आइए मेरे साथ साथ, ये देखिए क्रेडिटर का डेटर का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना 14,500, और क्लोजिंग बैलेंस कितना 17,600। तो लिख देते हैं डेटर के अकाउंट में, ठीक है। तो डेटर के अकाउंट में चलते हैं, और डेटर के अकाउंट में क्या लिख देते हैं हम, इनका बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग। तो लिखेंगे डेटर का ओपनिंग बैलेंस किधर आता है, डेबिट साइड, ओके। तो डेटर का सब ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे हम टू बैलेंस बीडी, ठीक है। और कितना दे रखा है सब बैलेंस इसका 14,500। तो मैंने यहां पर डेटर का बैलेंस लिख दिया सब 14,500, ठीक है। और डेटर का क्लोजिंग बैलेंस लिख दो बाय बैलेंस सीडी, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है साहब 17,600, ये दे रखा है, ठीक है। 17,600 इसको हमने यहां लिख दिया 17,600, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। अब मुझे बताइए कि क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है साहब 5,800 और 7,900। तो हम क्रेडिटर का भी बैलेंस लिख देते हैं, देख लीजिए क्रेडिटर का ही है ना दोस्तों, यस क्रेडिटर का ये ना 5,800 ओपनिंग और 7,900 क्लोजिंग। तो लिखते हैं सब क्रेडिटर का बैलेंस, आइए मेरे साथ। तो लिखेंगे क्रेडिटर का बैलेंस, क्रेडिट साइड लिखा जाएगा पहले, तो लिखेंगे हम बाय बैलेंस बीडी। तो सब बीडी बताइए कितना है इसका 5,800। तो हमने 5,800 क्रेडिटर का बैलेंस लिख दिया, और आप इधर लिख दीजिए साहब इसका टू बैलेंस सीडी, यानी क्लोजिंग बैलेंस कितना है इसका 7,900, हमने इसका बैलेंस लिख दिया। हमने इनके बैलेंस ट्रांसफर कर दिया अकाउंट में, ठीक है जी। चलिए अब हम चलते हैं अपने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पर, आइए। तो देखो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक ही चीज को उठाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें दे रखी हैं। तो देखो पहली चीज यहाँ पे क्या दे रखी है हमको, कैश और बैंक का बैलेंस दे रखा है, तो बैंक का बैलेंस हमने ले जाके बैलेंस शीट में लिख दिया, ठीक है। इस पर इसलिए मैंने टिक भी लगा दिया, ठीक है। और ये दो चीज ये भी हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दी, तो इन पर भी हमने टिक लगा दिया, ठीक है जी। अब सबसे पहले देखो रिसीव फ्रॉम सन्ड्री डेटर, हमको सन्ड्री डेटर से पैसा मिला है। तो बताओ जब डेटर से पैसा मिला होगा तो एंट्री क्या बनी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर अकाउंट में जाएगा। तो बताइए डेटर अकाउंट में हम कितना लिखेंगे, कितना पैसा मिल रहा है हमको 48,000। तो दोस्तों डेटर अकाउंट में क्या लिखेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो यानी कि बाई कैश आ जाएगा डेटर अकाउंट में। तो डेटर अकाउंट में लिखेंगे हम यहाँ बाय कैश, बाय कैश कितना मिल गया साहब 48,000। हमने 48,000 रिसीव कर लिया सब डेटर से, यस या नो। तो डेटर अकाउंट में आ गया हमारा 48,000। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है सब डेटर वाली ट्रांजेक्शन हमने कर दी। डेटर वाली ट्रांजेक्शन के आगे क्या लिखी हुई है सब ट्रांजेक्शन देखेंगे हम। तो उसके बाद लिखा हुआ है कैश सेल्स, ओके। कैश सेल्स, कैश सेल की बताओ सेल्स की एंट्री क्या होगी सब। तो सर सेल्स की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यस या नो। तो ये सेल्स अकाउंट में जाएगा, तो सेल्स अकाउंट में क्या लिखेंगे हम, बाय कैश। चलते हैं सेल्स अकाउंट में सब, तो सेल्स अकाउंट में चलते हैं, और सेल्स अकाउंट में सब हम क्या लिख देंगे, बाय कैश। तो सेल्स अकाउंट हमारा आ गया, और सेल्स अकाउंट में लिख दीजिए आप लोग बाय कैश, यहां लिखेंगे हम बाय कैश। तो सेल्स हुई है भाई साहब यहाँ पर 11,000 की, तो लिख देते हैं 11,000 इसमें, ठीक है। तो आइए मेरे साथ साथ इसमें लिख दीजिए आप लोग 11,000, 11,000, ठीक है 11,000 लिख दिया। चलिए अब मुझे बताइए सेल्स लिख दी हमने, अब आगे चलते हैं और इसमें क्या बचा है कैश बुक में आगे देखेंगे। सेल्स के आगे क्या दे रखा है साहब, कैपिटल ब्रॉड ड्यूरिंग द ईयर 6,000, कैपिटल 6,000 लगाई है, तो सब एडिशनल कैपिटल है, कैपिटल में ऐड हो जानी चाहिए।
तो बैलेंस शीट में चलते हैं और कहाँ ऐड कर देंगे हम, कैपिटल में ऐड कर देंगे साहब। ये है हमारी बैलेंस शीट साहब। तो हम बैलेंस शीट में यहाँ पर कितना ऐड कर देंगे साहब, 6000। तो यहाँ पर ऐड कर दीजिए, ऐड कैपिटल, कितना, 6000। ठीक है। अब ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, आप देखिए दोस्तों, मैं इसमें से एक एक चीज को निकालूंगा और आप भी देखते चलिए साथ साथ कहां कहां जा रही है। ठीक है। तो हमने एडिशनल कैपिटल को हमने यहां लिख दिया। अब एडिशनल कैपिटल के बाद में बताओ मेरे को क्या दे रखा है, इसके बाद दे रखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बताओ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारा फायदा है। तो फायदा है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कहां जाता है बताइए, पीएनएल अकाउंट में। तो हम इसको ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अकाउंट में। आ जाइए, तो पीएनएल अकाउंट में यहां लिखेंगे हम बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है सब, ये दे रखा है हमारा 6000। 6000 हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद देखिए सब हमारा क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमने रिसिप्ट साइड कंप्लीट कर दिया, पेमेंट साइड आई है। पेमेंट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर, बताइए क्रेडिटर को पेमेंट किया है। तो क्रेडिटर को जब हम पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कहां जाएगा साहब, ये क्रेडिट अकाउंट में चलते हैं, क्रेडिट अकाउंट में लिख देते हैं टू कैश। तो आइए अपने क्रेडिटर अकाउंट में साहब, क्रेडिट अकाउंट में लिखेंगे यहाँ पर साहब टू कैश, लिख दीजिए टू कैश। और कितना पेमेंट किया है सब क्रेडिटर को हमने, 35,000 रुपए का। तो यहाँ 35,000 रुपए का इनको पेमेंट कर दीजिए। ठीक है जी, ये कर दिया। अब इसके बाद क्या, सैलरी। बताओ सैलरी क्या है हमारा साहब, सैलरी हमारा खर्चा है। तो खर्चे कहां लिखे जाते हैं, पीएनएल अकाउंट में। तो आइए पीएनएल अकाउंट में, तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे यहाँ पर टू सैलरी। ठीक है। और कितना खर्चा पे किया है साहब हमने सैलरी का, 6500। तो यहां लिख दीजिए साहब आप 6500। ठीक है। इसके बाद देखो क्या दे रखा है, जनरल एक्सपेंस, ये भी पीएनएल अकाउंट में ही आएंगे। तो यही लिख दीजिए आप टू जनरल एक्सपेंस। कितने दे रखे हैं साहब जनरल एक्सपेंस, ये दे रखे हैं 2500। तो यहाँ 2500 लिख दीजिए आप। इसके आगे क्या दे रखा है बताइए, रेंट एंड टैक्सेस, ये भी हमारा खर्चा है। तो टू रेंट एंड टैक्सेस, ये भी इसी के अंदर आएगा। तो बताइए कितने दे रखे हैं रेंट एंड टैक्सेस, 1500। तो भैया मैंने ये देखो 1500 भी यही लिख दिया। ठीक है। इसके बाद दे रखा है ड्राइंग। बताइए ड्राइंग कहां जाएगा सर, ड्राइंग तो बैलेंस शीट में जाता है, कैपिटल से माइनस होता है, तो कर दीजिए। तो यहाँ लेस कर दीजिए साहब आप, लेस ड्राइंग। और ड्राइंग कितना भैया इसमें, ड्राइंग दे रखा 3600। तो 3600 आप क्या कर दीजिए, यहां से साहब माइनस कर दीजिए। ओके। आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है, कैश परचेज। बताइए कैश परचेज की है, तो कैश परचेज की एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कौन सा अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, परचेज अकाउंट। तो चलिए परचेज अकाउंट में, तो परचेज अकाउंट में क्या लिखेंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहां आ जाएगा सब टू कैश। और कितना परचेज किया है सब हमने कैश में, 12,000, 12,000 हमने परचेज किया है। बोलो हाँ या ना, ये हमारा कंप्लीट हो गया सब। तो हमने यहां तक ये कंप्लीट कर दिया, अपना पूरा का पूरा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। अब हम इन अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। अब सबसे पहले आइए हम अकाउंट क्लोज करते हैं डेटर अकाउंट को। आप बताइए, एनालिसिस ये करना आपको बहुत अच्छे से सीखना है। आप बताइए मुझे कि डेटर का बैलेंस, यानी 14,500 स्टार्टिंग में था, हमें 14,500 अपने डेटर से लेने थे, समझ में आया। और अभी भी हमको 17,600 लेने हैं, जबकि उसने 48,000 हमको पे भी कर दिया। इसका मतलब बताइए मुझे कि 14,500 स्टार्टिंग में डेटर था, ठीक है, हमें 14,500 से लेने थे, और हमने 48,000 ले भी लिए, कैश लिखा हुआ है देख लो ऊपर, ठीक है। और अभी भी बैलेंस फिर भी 17,600 का बचा हुआ है। इसका मतलब क्या, हमने और उधार की सेल की होगी। तो दोस्तों इधर जो भी बैलेंस आएगा, वो बैलेंस क्या आएगा हमारा, वो बैलेंस आएगा टू सेल्स। और ये कौन सी सेल होगी साहब, क्रेडिट सेल, बैलेंसिंग फिगर। तो बताइए यहां पर बैलेंसिंग फिगर आपका कितना आया साहब, क्रेडिट सेल का। तो साहब यहां पर बैलेंस आया आपका 51,100। ये आपका सेल का बैलेंस आया और ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। बताइए अगर आप उधार की सेल करते हो तो एंट्री क्या करते हो, डेटर टू सेल। ये एंट्री हो रही है डेटर टू सेल, तो सेल में क्या जाएगा, सेल अकाउंट में चला जाएगा बाय डेटर, बाय डेटर्स। कितने साहब, 51,100। यानी कि जो हमारा डेटर्स का बैलेंस आया था, ये उधार की सेल थी, और ये कहां चला गया, सेल अकाउंट में। क्योंकि सेल में अभी तक कौन सी सेल थी, सिर्फ कैश सेल। उधार की सेल भी आ गई, ओके, ये यानी कि हमने कैश में खरीदा है और ये हमने उधार खरीदा है। तो बताओ टोटल सेल कितनी हो गई, सेल्स का बैलेंस बता दो, टू बैलेंस सीडी, सेल्स का बैलेंस बताइए साहब। तो यहां पर अगर हम सेल्स अकाउंट का बैलेंस निकालें तो ये आएगा साहब आपका 62,100, और ये अकाउंट भी आपका क्लोज हो गया। बताइए सेल्स अकाउंट कहां जाता है, तो सर सेल्स अकाउंट जाता है हमारा कहां पर, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ध्यान रखना, इसको हम लेके जाएंगे कहां पर, ट्रेडिंग अकाउंट में। ये कहां चला जाएगा हमारा, ट्रेडिंग।
ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अब चलते हैं परचेज अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट को क्लोज करने के लिए। तो देखो, हमने जो उधार खरीदा था, है ना, उसका बैलेंस चल रहा है पहले से 5800 रुपए, हमें पे करने हैं। समझ में आया? हमने कुछ पे भी कर दिया है 35,000 रुपए का, और हमारा अभी भी बैलेंस उससे ज्यादा है। हमारा अभी भी बैलेंस बताइए कितना है साहब? हमारा अभी भी बैलेंस जो क्रेडिटर अकाउंट का 7,900 है, ये 7,900 है दोस्तों, ये 79,000 नहीं है, इसको सही कर लेना, 7,900 है ये सब। कितना हो गया? 7,900 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों ये बताइए मुझे कि जब क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस था 5,800, इसका मतलब क्या था कि हमें 5,800 पे करने थे क्रेडिटर को, ओके, और हमने पे भी देखो कितने कर दिए, 35,000 रुपए, यानी सिर्फ 5,800 पे करने थे और 35,000 हम पे कर चुके हैं। तो इसका मतलब अभी भी हमारा 7,900 का बैलेंस खड़ा है, पे नहीं किए इतने, तो इसका मतलब हमने जरूर और परचेज किया होगा। तो हम यहां क्या लिख देंगे साहब? बाय परचेज। कितने रुपए का सब परचेज किया होगा? तो बताइए, यहां पर अगर हम इसका टोटल करेंगे तो सब इस अकाउंट का टोटल कितना आ गया? तो इस अकाउंट का टोटल आएगा सब 42,900। और दोस्तों 42,900 में से अगर हम माइनस करेंगे कितना, 5,800, तो बताओ कितना आएगा? तो ये आ जाएगा सब 37,100। इतने का हमने परचेज किया है, ओके जी। अब ये बताइए मुझे कौन सा परचेज किया होगा? एक क्रेडिट परचेज, क्योंकि क्रेडिट अकाउंट में आ रहा है। दोस्तों जब आप उधार खरीदते हो तो एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, यही एंट्री होती है। तो बोलो परचेज अकाउंट में यहां पर टू क्रेडिटर भी आ जाएगा। तो बताओ परचेज अकाउंट में क्रेडिटर कितने से आ जाएगा साहब? 37,100। तो बताइए कि हमारा जो परचेज अकाउंट में टोटल रुपया हो गया साहब, वो परचेज अकाउंट में टोटल रुपया कितना हो गया? तो ये हो गया साहब 49,100, और यही परचेज का बैलेंस हो गया। तो लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी, कितना? 49,100। और ऐसे करके हमारा सब परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा सब? क्लोज हो जाएगा। यस या नो? तो अब देखिए साहब, हमने परचेज अकाउंट को भी क्लोज कर दिया अपना, हमने डेटर अकाउंट को भी क्लोज कर दिया, सेल्स अकाउंट को भी क्लोज कर दिया, हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट बनी चुकी थी क्योंकि यहां से हमने कैपिटल को लेके आए थे, ओके। चलो तो इनसे ना बच्चों अब अपने अपने अकाउंट में डाल देते हैं। तो बताओ सेल्स से क्या जाएगा? टोटल सेल जाएगी। तो बताओ यहाँ पर सेल्स कितनी है टोटल साहब? टोटल सेल है हमारी 62,100। कहां जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, आइए मेरे साथ साथ। तो ट्रेडिंग अकाउंट कहां है साहब? ट्रेडिंग अकाउंट ये आ गया। तो यहां लिखेंगे साहब बाय सेल। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट भी पूरा कर दीजिए, यहां आ जाएगा पर्टिकुलर, इधर भी पर्टिकुलर अमाउंट। क्या बोले सर? ये तो हमें आता ही है करना, ये तो फॉर्मेलिटीज हैं तो हम कर ही लेंगे, आगे बताइए आप। ठीक है, तो यहां लिखते हैं साहब बाय सेल्स। बताइए साहब सेल्स हमारी कितनी आएगी? तो साहब इसमें सेल जाएगी जो हमारी टोटल जाएगी 62,100। ये हम सेल ले आए, समझ में आ गया? ये सेल कितनी आ गई हमारी? 62,100। तो देख लीजिए हमने सेल को सब ट्रांसफर कर दिया, और सेल हमारी कितनी आ रही थी? 62,100 ही आ रही थी। ये देखिए सेल अकाउंट कहाँ है हमारा सब? सेल अकाउंट, सेल अकाउंट, सेल अकाउंट, सेल अकाउंट, आ जाइए आ जाइए आ जाइए सेल अकाउंट की तरफ। ये रहा साहब 62,100। अब देखिए साहब परचेज भी इसी में जाएगी। तो परचेज देखिए कितनी है? परचेज है साहब यहाँ पर 37,100। ये कहाँ चली जाएगी? ये ट्रेडिंग अकाउंट में चली जाएगी। तो चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में अगेन, और इसको लिख देंगे हम 37,100। आइए मेरे साथ साथ, तो लिखिए साहब परचेज कितना लिखेंगे हम? 37,100। तो हम यहां लिखेंगे टू परचेज 37,100। ओके दोस्तों, ये लिख दिया हमने। अब मुझे बताइए कि इनमें और क्या आता था? सर ओपनिंग स्टॉक आता था, क्लोजिंग स्टॉक आता था। ये दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है। देखिए ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में दे रखी है, आप देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है यहाँ पर? 3900, और क्लोजिंग कितनी है? 5700। तो लिख देते हैं साहब 3900 ओपनिंग और 50, ये दोनों को लिख दो। तो यहां लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया साहब यहाँ पे? 3900। और क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? बाय क्लोजिंग स्टॉक
तो ये आ गया साहब आपका 5700। बोलिए यहां तक समझ में आ गया? चलिए यहां तक समझ में आ गया तो यहां तक लिख लीजिए, आगे चलते हैं। अब आगे देखिए अब क्या आएगा साहब। तो दोस्तों अब यहां से आगे क्या करना है, हमको जीपी निकालना है। तो आइए ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं दोस्तों यहां पर। तो बताइए साहब ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा। तो दोस्तों आप इसका टोटल कर दीजिए और इसका टोटल कर दीजिए क्रेडिट साइड का। तो पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं जिससे कि हम दोनों साइड लिख सकें जीपी निकालने के। दोस्तों इसका टोटल कितना हो जाएगा, 5 और कितना हो गया 67,800। तो लिख दीजिए 67,800। इसको इधर भी ले आइए 67,800। ओके तो बताइए जीपी कितना आ गया साहब, 2 ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। तो दोस्तों जीपी यहां पर कितना आएगा, तो जीपी आ जाएगा साहब यहां पर 14,800, 14,800। ठीक है, और जीपी को हम किधर ट्रांसफर कर देते थे, इधर यहां आ जाएगा जीपी ट्रांसफर होके। तो क्या लिखेंगे यहां पर, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना साहब, 14,800। यस या नो। अब क्या करें हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करें। तो बताइए जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो इस साइड टोटल कितना आएगा, तो सर इस साइड टोटल आएगा हमारा 14,800 पहले था, और हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 6,000 था। क्या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक बार देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो 200 दे रखा है साहब, ये हमने गलत लिखा हुआ है, 200 दे रखा है ना, तो 200 लिखेंगे। 6,000 को हटाओ और 200 लेके आओ। 6,000 नहीं था, 6,000 ऊपर वाली फिगर को हमने गलती से लिख दिया, तो इसको लिखो 200। तो बताओ ये कितना आ जाएगा टोटल इसका, तो सर इसका टोटल हो जाएगा साहब 15,000। तो 15,000 हो गया साहब इसका टोटल। यस या नो, 15,000 हमने टोटल लिख दिया इसका। अब आते हैं हम इसकी क्रेडिट साइड की तरफ, तो हमने टोटल कर दिया। अब डेबिट साइड की तरफ, तो दोस्तों इसमें से माइनस क्या क्या होगा साहब, माइनस करते हैं। तो एक बात बताओ, एक ऐसी चीज है जो अभी तक हमने इसमें नहीं डाली है, वो कौन सी चीज है जरा देखो। एक एडजस्टमेंट है यहाँ पर साहब, एडजस्टमेंट है यहाँ पर कौन सा, 800 रुपए का क्या है, डाउटफुल डेब्ट्स के अगेंस्ट एडजस्टमेंट है एक। और क्या दे रखा है साहब इसमें, एक डेप्रिसिएशन भी है 10% मशीन पे और फर्नीचर पे चार्ज हो रही है, तो ये नहीं हुआ है, तो इसको कर दें क्या, चलिए इसको कर देते हैं। तो दोस्तों आप आ जाइए पहले बैलेंस शीट में, जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट है इसमें आ जाइए, और इसमें यहां आइए। तो सबसे पहले मशीन पर डेप्रिसिएशन लगा दें, तो 10% का मशीन पर डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 750। ओके जी, ये मशीन पर डेप्रिसिएशन लग गया। और ऐसे फर्नीचर पे कितना लग जाएगा सब, तो फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन लगा दो तो 120। तो बताइए मशीन और फर्नीचर दोनों कितने की बची, 7,500 में से अगर 750 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 6,750। और 1,200 में से आप अगर 120 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1080। ओके ये लिख दिया। अब दोस्तों इन दोनों ही डेप्रिसिएशन का टोटल करके, नहीं 870, ये कहां जाएगा हमारा, 870 चला जाएगा पी एंड एल अकाउंट में। तो चलते हैं साहब हम पी एंड एल अकाउंट में और लिख देते हैं वहां पर 870। आइए तो पी एंड एल अकाउंट में क्या लिखेंगे हम, 870 डेप्रिसिएशन, तो यहां लिखेंगे 2 डेप्रिसिएशन। और कितना कितना साहब, दोनों को लिख दो 750 मशीन का और 120 फर्नीचर का, तो दोनों को मिला के कितना हो गया, 870। समझ में आ गया। अब देखो बेड डेट हो रहा है, तो बेड डेट भी पहले हम क्या करें, बैलेंस शीट में लगा दें डेटर पे। तो आइए, तो डेटर हमारे 17,600 है, तो इसमें से 800 आप सब माइनस कर दो क्योंकि बेड डेट हो गया है। तो बताओ डेटर हमारे कितने बचे, जो फाइनल डेटर बचे साहब, तो फाइनल डेटर बचे हमारे साहब 16,800, 16,800 के बचे। यस या नो। तो दोस्तों 800 ये बेड डेट हमारा लॉस है, तो बेड डेट को हम कहां डालेंगे, पी एंड एल अकाउंट में। तो डाल दीजिए साहब, तो यहां लिख दीजिए इसको भी 2 बेड डेट, बेड डेट। तो बताइए 800 हमने यहां डाल दिया। तो बताइए अब पी एंड एल अकाउंट की सारी चीजें आ गई हमारी, एडजस्टमेंट भी हमने कर दी। तो अब हम निकालते हैं प्रॉफिट कितना हुआ यहां पर, तो टू नेट प्रॉफिट। तो बताइए टू नेट प्रॉफिट साहब यहाँ कितना आया। तो भैया अब आप 15,000 में से इन सारे खर्चों को माइनस करोगे, तो इन सारे खर्चों को यानी 6,500 हमारा काय का हो गया, सैलरी का हो गया, और हमारा 2,500 जर्नल एक्सपेंसेस का हो गया, रेंट एंड टैक्सेस का 1,500 हो गया, डेप्रिसिएशन का हमारा 870 हो गया, और हमारा बेड डेट का हो गया 800 रुपए। समझ में आ गया ये। चलिए तो इनको सबको माइनस करेंगे तो हमारी जो बैलेंस आएगी यहाँ पे निकल के नेट प्रॉफिट, वो कितनी आएगी, 2,830। ओके, और यहाँ लिख देंगे 15,000। 2,830 के आगे हमारा नेट प्रॉफिट निकल के। और बताओ
प्रॉफिट को कहां ले जाते हैं हम सब? सर प्रॉफिट को ले जाते हैं हम बैलेंस शीट में। तो आइए, तो बैलेंस शीट में सब हम यहाँ पर प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ऐड कर दीजिए, ऐड प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना आया हमारा 2830। तो 2830 यहाँ पे सब आप ऐड कर दीजिए। तो बताइए, जैसे ही हम 2830 यानी कि 29,100 हमारी ओपनिंग कैपिटल थी, 6,000 हमारी एडिशनल कैपिटल थी, जैसे आनो 3,600 हमारी ड्रॉइंग हो गई और 2830 हमारी प्रॉफिट हो गई। तो बताओ नेट कैपिटल कितना बनेगा अब यहाँ पर? तो ये बनेगा सब 34,330। ओके, ये बन गया हमारा कैपिटल। समझ में आ गया जी। और इसके साथ साथ अब देखिए ऊपर से क्या बचा हुआ है जो हमने इस बैलेंस शीट में नहीं लिखा। कैपिटल हमने लिख दी। अब देखिए ऊपर से हमने सब यहाँ पे नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा सब हमने यहाँ पे? अभी हमने क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखा, 7,900 ये नहीं लिखा। असेट हमने सारे लिख दिए। तो हम क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देते हैं। आइए, तो हम लिख देते हैं साहब यहाँ पे क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को लिखेंगे आप लोग सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से, सन्ड्री क्रेडिटर। और सन्ड्री क्रेडिटर साहब हमारे कितने हैं? 7,900। ओके, तो जैसे ही हमने साहब ये लिखा, अब बताइए कि बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी साइड है ये कितना है। अगर हम इसको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा साहब 42,230। ओके, ये हमारा लायबिलिटी साइड का आ गया। तो दोस्तों दोनों साइड क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए। तो जरा देखते हैं असेट साइड कितना आ रहा है। तो असेट साइड एक बार मैच करिए। हमारी मशीन में कितना आ गया? सब मशीन में आ गया हमारा 6,750। और हमारे डेटर फर्नीचर कितनी हो गई? 1080। हमारी इन्वेंट्री कितनी है? 5700। हमारे डेटर कितने? 16,800। हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 5,000। हमारे पास कैश बैंक में कितना है? 6,400। और हमारे पास कैश इन हैंड कितना है? 500। तो दोस्तों इनका सबका टोटल कितना आ गया? इसका टोटल आ गया सब 42,230, यानी कि बैलेंस शीट हमारी मैच हो चुकी है। यस या नो? तो दोस्तों ये इस तरीके से हमको फाइनल अकाउंट बनाने होंगे। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? सबसे पहले हमको रिलीवेंट जो अकाउंट बनाने थे वो हमने बनाए। अकाउंट कौन से थे हमारे? सेल्स अकाउंट, डेटर अकाउंट एंड परचेज अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट। इन चारों अकाउंटों को बनाया। इन चारों अकाउंट को बनाने से हमको क्या मिला? हमको यहाँ से सेल की टोटल वैल्यू, क्योंकि हमारे पास कैश सेल तो दे रखी थी कैश बुक में, लेकिन क्रेडिट सेल नहीं थी, तो हमने सेल्स अकाउंट से क्रेडिट सेल को भी निकाल के टोटल सेल निकाली। ऐसे ही परचेज अकाउंट से टोटल परचेज निकाली। तो हम टोटल परचेज और टोटल सेल कहां लेके गए? ट्रेडिंग अकाउंट में, जिससे कि हमने प्रॉफिट को निकाला। समझ में आया? और ओपनिंग बैलेंस शीट किस लिए बनाई थी हमने? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और हमको फाइनल अकाउंट बना के किसको दे देने? सब उन दुकान वाले भैया को दे देने। समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार सारे अकाउंट में आपको दिखा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लीजिए, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे सब। हमारा जो क्वेश्चन था वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। ये देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। क्वेश्चन सब हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा था। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। इसके बाद हमने ये ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाया है। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट का स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ले लिया? यहां तक हो गया कंप्लीट। इसके बाद इसके जो रिलीवेंट हमने अकाउंट, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ये इसके साथ ही रहेगी। यहाँ पे मतलब जो मेन आपसे मांगेगा क्वेश्चन वो क्या मांगेगा? ट्रेडिंग, पीएनएल और ये बैलेंस शीट, तीन चीज ही मांगेगा। इसके अलावा ये जो चीजें बना रहे हैं हम, ये चीजें भी चेक होंगी बेटा, इन पर मार्क्स मिलेंगे ये, लेकिन वर्किंग नोट मांग के बनाए जाएंगे। राइट, बैलेंस शीट कहाँ बनेगी? ये वर्किंग नोट में बनेगी। बाकी ये जो चारों अकाउंट बना है ये भी हमारे कहाँ बनेंगे? ये वर्किंग नोट में बनेंगे। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट क्वेश्चन होगा। यस या नो? समझ में आ गया दोस्तों? तो दोस्तों यही है सिंगल एंट्री, और ऐसे ही हमको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने। पहले हमने डायरेक्ट प्रॉफिट निकाला था और यहाँ पर हमने फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर किया है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग एक करके जरूर जाएंगे दोस्तों, ठीक है? और कुछ अगर दिक्कत आती है तो कमेंट में मेरे को बताएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।